जिस थोबड़े पे है कपड़ा, जिस थोबड़े पे है कपड़ा, मतलब समझ लो बस स्टॉप पे चल रहा है उसका लफड़ा। अबे साले तभी हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो एंड फाइनली गाइस ये है हमारा Realme 5। ओ माय गॉड। और आप जानते हो इसके अंदर कौन सी रोम रन कर रही है भाई? कौन सी रोम रन कर रही है? देखो भाई, एंड्रॉयड 16। ओ माय गॉड, एंड्रॉयड 16 चल रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या ही बताऊं। ऑल थैंक्स टू द डेवलपर भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आज हम इसमें बात करेंगे कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है और यहाँ पर ये रोम कैसी रहेगी और बैंकिंग ऐप्स का क्या खेल है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है वैसे इस डिवाइस का वीडियो लाके, बहुत टाइम हो चुका है भाई, लिटरली बहुत टाइम हो चुका है। आई थिंक साल बीत गया है ना। पर बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, मतलब बहुत बेसिक वीडियो होगा, छोटा छोटा बात होगा इसमें। और रोम कैसी है और बैंकिंग ऐप्स के रिलेटेड थोड़ा क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताऊंगा। और क्या भाई, मज़ा आने वाला है। वीडियो के एंड तक के बने रहो। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर रिक्वायर्ड फाइल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहला फाइल जो है ये हमें फॉर्मवेयर लगेगा, C79 फॉर्मवेयर है। अगर आपका फ़ोन जो है ऑलरेडी लेटेस्ट फॉर्मवेयर, यानी आपका फ़ोन अपडेटेड था पिछली बार जब आपने अनलॉक करा तब, तो फॉर्मवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको डाउनलोड करोगे तो भी अच्छा रहेगा, अगर फ्लैश कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ये ऑप्शनल है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको लगेगी कस्टम रिकवरी, जो कि ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करा और उसमें से निकला ये रिकवरी। तो इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसमें से रिकवरी निकल जाएगी। इसको सिंपली से होल्ड करके आप एक्सट्रैक्ट कर दोगे तो उसके बाद जो है इसके अंदर से आपको जो है रिकवरी मिल जाएगी एक्सट्रैक्ट करने के बाद। नेक्स्ट फाइल जो लगने वाली है वो है रोम फाइल, जो कि मेन फाइल ये है हमारी प्रोजेक्ट इन्फिनिटी X 3.4 लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 कस्टम रोम है, ठीक है। और उसके बाद हमें एक और चीज़ लगेगा, वो है यूनिवर्सल DFE। ये ऑप्शनल है, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। अब ये फाइल उनको लगेगी जिनका फ़ोन डिक्रिप्ट करना है या फिर जिनका फ़ोन डिक्रिप्ट है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो इस फाइल को छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस में मैं आगे बताऊंगा क्या करना है, तो ठीक है। तो सीधा हम क्या करते हैं, हमारे फ़ोन को ले जाएंगे कस्टम रिकवरी के ऊपर, ठीक है। तो कस्टम रिकवरी के ऊपर कैसे ले जाना है इसके रिगार्डिंग वीडियो भी आपको मिल जाएगा। फ़ोन को पहले स्विच ऑफ करो, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों कीज़ प्रेस करो, जोड़ के एक बार पकड़ता हूँ। ये देखो इस तरह से, ये देखो इस तरह दबाओगे तो मोड आ जाएगा। तो ये रिकवरी मोड है। बूट लोडर क्या है, मेरा अनलॉक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपका फ़ोन का डिवाइस का बूट लोडर जो है वो अनलॉक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फ़ोन का बूट लोडर अगर आपका अनलॉक नहीं है तो उसको अनलॉक करना पड़ेगा। बट अभी रियलमी के सर्वर्स बंद है तो अभी होगा या ना होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिनका अनलॉक है उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। और जिनका अगर हो रहा है अनलॉक तो वो अनलॉक कर लो। उसके बाद आपको कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी है, ठीक है। अब कस्टम रिकवरी कौन सी इंस्टॉल करोगे? जो कस्टम रिकवरी मैंने अभी दिखाया था उस कस्टम रिकवरी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। अब पीसी होगा तो पीसी से करो इंस्टॉल, या फिर आपके पास दूसरे फ़ोन पीसी नहीं है तो दूसरे फ़ोन का यूज़ करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा फ़ोन लगा के इसको USB OTG कनेक्ट करके फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। अब दोनों वीडियोस मिल जाएंगे, विद पीसी विदाउट पीसी कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करना। फर्स्ट वन बूट लोडर अनलॉकिंग, सेकेंड वन आपको कस्टम रिकवरी डालना है। स्टेप 1 बूट लोडर अनलॉकिंग, स्टेप 2 कस्टम रिकवरी डालो। उसके बाद आपको यहाँ पर इस मोड पे आना है, वॉल्यूम डाउन दबा रहा हूँ, ये देखो रिकवरी नाम आना चाहिए, आ गया। अब यहाँ पे पावर की दबाओ तो आपका फ़ोन बूट हो जाएगा कस्टम रिकवरी के ऊपर, ठीक है। अब हम आ जाएंगे कस्टम रिकवरी के ऊपर। कस्टम रिकवरी के ऊपर आने के बाद हम अभी फ्लैशिंग गाइड को फॉलो करेंगे। अब जो सारी रिक्वायर्ड फाइल्स थी वो मैंने रखा है OTG, यानी मतलब पेनड्राइव के अंदर रखा है। आप मतलब माइक्रो SD या फिर पेनड्राइव में रख सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इंस्टॉलेशन प्रोसेस के ऊपर। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसका ब्राइटनेस जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। आई थिंक आपको अभी अच्छे से दिखेगा। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर आ चुके हैं हम, ओके। यहाँ आने के बाद आपको करना क्या है, ये है कस्टम रिकवरी। कस्टम रिकवरी ओपन करोगे, ये डिलीट के ऑप्शन पे आओगे और यहाँ पर ये पार्टीशन टिक करनी है आपको, टिक कर लिया और इनको करना है स्वाइप। स्वाइप किया, बैक आओगे, इंस्टॉल पे होंगे, मतलब फाइल्स पे होंगे। अब यहाँ पर ऊपर का एक एरो दिख रहा है, देखो इस पर टैप करोगे और यहाँ पर आपको करना है USB OTG। सारे फाइल्स का रखे थे OTG, माइक्रो SD कार्ड भी रखा हो तो माइक्रो SD कार्ड सिलेक्ट करो यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर अब मैं आता हूँ Realme 5 और ये मैंने रिक्वायर्ड फाइल्स जो बोला था वो। सबसे पहले क्या फ्लैश करोगे, फॉर्मवेयर फ्लैश करोगे। फॉर्मवेयर को फ्लैश करना है, स्वाइप करना है, सिलेक्ट करके फॉर्मवेयर फ्लैश हो जाएगा। जैसे ही फॉर्मवेयर फ्लैश होता है या सक्सेसफुल लिखा आएगा, फॉर्मवेयर फ्लैश हो गया। अब फिर से आपको आना है बैक। अब नेक्स्ट फाइल क्या फ्लैश करनी है आपको, प्रोजेक्ट इन्फिनिटी X की कस्टम रोम, ये रही रोम, ओके।
तो रोम को सिलेक्ट करके क्या करोगे, सिंपली स्वाइप करोगे। अब इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं। मैं वीडियो को कर देता हूँ थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड, ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियो दिखा सकूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने वीडियो को कर दिया थोड़ा सा फॉरवर्ड, और यहाँ पे फ्लैशिंग जो है सक्सेसफुल हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो सक्सेसफुल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब देखो, जिनको डिक्रिप्ट के बारे में पता नहीं था, एक एक्स्ट्रा फाइल बताया था मैंने, ये देखो ये वाली फाइल, तो इसको छोड़ दो। आपको इसके बारे में नहीं पता है तो छोड़ दो। डिक्रिप्ट क्या होता है उसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके आप देख सकते हो। अब सीधा आ जाना है यहाँ पर, आपको ये डब्बे के ऊपर यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लिखा है, यहाँ पे लिखोगे YES और ये राइट बटन पे टैप करोगे। उसके बाद रिबूट कर देना है आपको अपना फ़ोन, बस। ठीक है, बट यहाँ पर मैं एक एडिशनल स्टेप ले रहा हूँ, वो क्या है, डिक्रिप्ट कर रहा हूँ मेरे डिवाइस को। ठीक है, इसलिए ये फाइल मैं ऑप्शनल वाला एक्स्ट्रा फ्लैश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोन ऑलरेडी डिक्रिप्ट था। आपका फोन नहीं रहेगा डिक्रिप्ट। मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, डिक्रिप्ट करने से डिक्रिप्ट होता है, और ये डिक्रिप्ट कैसे करते हैं इससे रिगार्डिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आपको ज़रूरत है तो करो। अब डिक्रिप्शन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, उसी में सब बताया है, प्रोसेस भी और एक्सप्लेनेशन भी, तो वीडियो देख सकते हो। बट आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो स्किप कर दो ये डिक्रिप्ट करना। मैं एक नॉर्मल यूज़र नहीं हूँ, मैं एक डिक्रिप्टेड यूज़र हूँ, इसलिए इस फाइल को फ्लैश कर रहा हूँ, जो कि आपको नहीं करना है। अगर आप नए हो इस फील्ड में, आपको पता नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो मत करो डिक्रिप्ट अपने डिवाइस। ठीक है, अब डिक्रिप्ट करते टाइम अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखनी है जो डिक्रिप्ट कर रहे हैं अपना फ़ोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन, और फिर से वॉल्यूम डाउन, और फिर से वॉल्यूम डाउन, फिर से वॉल्यूम डाउन। अब देखो यहाँ पर ना वॉल्यूम अप तब दबाना है जब यहाँ पे बोलेगा कंटिन्यू इंस्टॉलेशन विद करंट पैरामीटर्स। अब वॉल्यूम अप दबाऊंगा, बस यहाँ पे डिक्रिप्ट फाइल का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद रिबूट सिस्टम पे मैं टैप मारूंगा और आप हमारा फ़ोन जो है चालू हो जाएगा लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 प्रोजेक्ट इन्फिनिटी X वाले रोम के ऊपर। बहुत ही बढ़िया रोम रहेगी, पूरा आप रिव्यू देखना, पूरा वीडियो में एंड तक के बने रहो। ठीक है, यहाँ पे ये डन होने वाला है, हो चुका है, स्वैप कर देंगे एक बार, और यहाँ पे हम उसके बाद रिबूट सिस्टम पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पर जो है कि मैं पेनड्राइव जो है इसको हटा सकता हूँ, इसका काम खत्म हो चुका है। अब बूट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारी नई रोम बूट हो रही है, तो इसके लिए टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वेट करिए। ओके गाइज, रोम जो है वो बूट हो चुका है सक्सेसफुली, मैंने पूरा सेटअप कर लिया है। चलो अभी इसको देखते हैं कि क्या क्या इस रोम के अंदर देखने को मिलता है। तो मैं आ चुका हूँ सेटिंग्स के अंदर, अबाउट फ़ोन के अंदर आ गया हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास अभी है एंड्रॉयड 16। ओ माई गॉड, एंड्रॉयड 16 पे है भाई, देखो Realme 5 एंड फाइनली यहाँ पर एंड्रॉयड 16। ओके, और देखते हैं और भी चीज़ें क्या क्या यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं बैक। बाकी यहाँ पे देख सकते हो, बाकी आपको पता ही होगा कि मेरा 4GB वाला वेरिएंट है और 64GB वाला। ओके, तो चलो अभी और यहाँ पर कुछ फीचर्स वगैरह बताता हूँ क्या है, और यहाँ पर बैंकिंग ऐप्स का क्या फंडा है वो भी बताऊँगा। वीडियो के एंड तक के बने रहो, एक भी पार्ट स्किप मत करना। शॉर्ट होगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, काम की चीज़ों के बारे में ही बात करूँगा। सबसे पहले आपको आना है इन्फिनिटी सूट के ऊपर। इन्फिनिटी सूट के ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन पे जो भी चीज़ें रखनी है वो रख सकते हो। यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे फॉन्ट वगैरह, स्टाइल वगैरह सब देख लेना, बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। मॉनिट सेटिंग्स है, बाकी यहाँ पर जो है थीम पैक्स वगैरह जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देखो स्टाइल वगैरह, जो फॉन्ट होता है, आइकन पैक होता है, आइकन शेप होता है, पता है ना, या फिर वाईफाई आइकन स्टाइल, ये देखो सब यहाँ पे मिल जाएंगी। सेटिंग्स का जो स्टाइल है वो भी यहाँ से आप चेंज कर पाओगे। और मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ वीडियो को, सीधा काम की बातें करता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपके बैंकिंग ऐप्स में इशू वगैरह आ रहा है, ठीक है, वैसे इश्यूज़ तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको प्ले स्टोर पे जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है इंटीग्रिटी चेकर। तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करने लेना है प्ले स्टोर से। प्ले इंटीग्रिटी API चेकर करके एप्लीकेशन रहेगा, इसको डाउनलोड कर लो, सर्च मारो, इसको प्ले स्टोर के ऊपर मिलेगा, इसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ चेक के ऑप्शन पे क्लिक करो। उसके बाद चेक के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ग्रीन टिक्स होने चाहिए। वैसे 3 ग्रीन टिक्स हो गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे 2 ही है। देखो पहला और दूसरा, मतलब बेसिक और डिवाइस। तो डिवाइस है मतलब सफिशिएंट है, ये 2 टिक्स है तो सफिशिएंट है, आपके बैंकिंग ऐप्स नियर टू नियर सारे चल जाएंगे। और ये तीसरा टिक जो है ये होगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, नहीं है तो छोड़ो, कोई बात नहीं, इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है हमको। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये तीनों भी चेक्स ग्रीन नहीं है तो आपको बैंकिंग ऐप्स में इशू आएगा, या फिर आपके जो भी ऐप्स है वो क्रैश होने लगेंगी। तो उसको फिक्स कैसे करते हैं, सेटिंग्स पे आओगे। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको आना है इन्फिनिटी सूट के ऊपर। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करो, मिसलीनियस करके ऑप्शन है, इस पर टैप करो। उसके बाद स्पूफिंग पे आओ, और यहाँ पर आपको जो है थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे चीज़ लिखी है सिलेक्ट की बॉक्स XML टू स्पूफ। ठीक है, सिलेक्ट
की बॉक्स XML टू स्पूफ, ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना, इस पर टैप करोगे और आपको कीबैक्स फॉइल यहाँ से लोड करनी है। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस वीडियो की लिंक। शॉर्ट है वो, एक छोटा सा, सिंपली वो फाइल डाउनलोड करनी है और यहाँ पे लोड करना है, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई चीज़ है, बिंदास आप बैंकिंग एप्स चला पाओगे। ये 2 चेक्स रहोगे तो भी, तीसरा चेक भी आ जाएगा अगर आप एक नया अच्छा वाला वैलिड की बॉक्स लोड करोगे। तो अब ये की बॉक्स क्या है, ज़्यादा टेंशन मत पालो, सिंपल मैं बता रहा हूँ, बैंकिंग एप्स अच्छे से चलेंगी। ये दोनों चेक्स होने चाहिए, नहीं रहेंगे तो आप मेरा वो शॉर्ट फॉलो कर सकते हो, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से चला पाओगे। बाकी यहाँ पे सारे फीचर्स बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी चल रही है, रोम में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, अच्छे से आप लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन का मजा ले सकते हो आपके पुराने इसी Realme 5, 5i, 5s के ऊपर। डेफिनेटली इस रोम को ट्राई करो, बहुत अच्छी रोम है, मज़ा आ जाएगा। और अब देखो भाई, हम एकदम लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 पे है, और यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिल जाएगा भाई साहब। दिखा यहाँ पे, सॉरी मैंने सिम कार्ड नहीं डाला है, तो यहाँ पर ये जो डायलर है आपको कॉल रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट देगा। बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, मस्त है रोम, बढ़िया मक्खन जैसी रोम है, मज़ा आएगा सच में। तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो रोम को। ओके, बाकी हर चीज़ यहाँ पर अच्छी खासी ही मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हमारा जो जी कैम है ना, ये एपेचर कैमरा देखने को मिल जाएगा। कैमरा अगर पसंद नहीं आ रहा उतना तो आप चेंज कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चेंज कर सकते हो का मतलब क्या है, सॉरी मैंने बंद कर दिया देखो, अगर आप चाहो तो दूसरा कोई और कैमरा यूज़ कर सकते हो, लाइक जी कैम वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेटेस्ट वाला, वो भी अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो गाइज यही था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने थोड़ा इंस्टॉलेशन प्रोसेस और रोम के कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करा है। वैसे यार स्पेशली थैंक्स टू ऑल डेवलपर्स ऑफ दिस Realme 5 कस्टम रोम कम्युनिटी, क्योंकि यार इस डिवाइस को इतना लंबा मेंटेन कर रखा है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कब का, मतलब पत्ता कट जाना चाहिए इस डिवाइस का भाई। बहुत पुराना डिवाइस है और पूछता भी नहीं है, सच बोल रहा हूँ इस डिवाइस को। लेकिन ये कौन से एंड्रॉइड वर्जन पे था और कौन से एंड्रॉइड वर्जन पे, भाई 16 रन कर रहे हैं हम यहाँ पे, 16, समझ रहे हो बात को। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये सब कमाल डेवलपर्स की मेहनत का है। तो प्लीज़ डोनेट करो उनको, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी है सबकी, तो जो हो सके। ठीक है, अगर आप ये डिवाइस यूज़र हो काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि भाई इसकी जो बैटरी बैकअप है ना भाई, इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है भाई, सच बोल रहा हूँ, मेरा कोई दूसरा डिवाइस भी नहीं टिकता है इस डिवाइस के आगे, इतना लंबा बैटरी बैकअप देता है, बैटरी के मामले में एक नंबर। और यहाँ पर लेटेस्ट सिक्योरिटी के साथ आपको मिल रहा है, और क्या ही चाहिए भाई, मतलब मज़ा इंटू 100 है भाई, सच में सैल्यूट है डेवलपर्स को भाई। तो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको अपने चैनल पे मिलेंगे, स्पेशली कस्टम रोम बूटिंग एंड रूटिंग की रिगार्डिंग। ठीक है, और हाँ प्लीज़ एक हाइप का बटन है नीचे, वो भी दबा देना, सपोर्ट दिखाओ भाई। अपने वीडियोस जो है बहुत कम लोग देखते हैं, और जो देखते हैं अगर वो भी लाइक शेयर हाइप नहीं करेंगे ना, तो फिर समझ लो आप बात को, फिर